हेलो स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। दूसरा टॉपिक ये होगा कि हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को थर्मिस्टर के साथ यूज क्यों करते हैं। तो इसका जवाब आपको इस पूरी वीडियो में मिलेगा और मैं गारंटी देता हूं, ये मेरा चैलेंज है, आज ही चैनल को डिसलाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं आई। तो कमेंट कर देना कि जिंदगी में अगर ये वीडियो समझ नहीं आई तो आप वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को कभी नहीं समझ सकते, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्या है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट? सबसे पहली चीज, अगर सबसे पहले तो हम ये समझें कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट काम कैसे करता है, तो हमें यह समझना होगा कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता क्या है और कैसा दिखता है। सबसे पहले चलते हैं हम रजिस्टर में, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अब यहां पर हमें बहुत सारे सर्किट दिखेंगे, ठीक है, समझते हैं इस चीज को पूरे। देखिए यहां पर हमें एक सर्किट मिला, ठीक है। अब यहां पर ना एक चीज लिखी हुई है, क्या लिखा है? NTC, नेगेटिव टेम्परेचर को एफिशिएंट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? थर्मिस्टर। क्या है? थर्मिस्टर। सारे लोग थोड़ा मोशन जी सीधे होके बैठो, आप भी गुरु जी, ये तो पैर सही से ना, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? थर्मिस्टर। एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट थर्मिस्टर के साथ, ठीक है। एक हो गया ये हमारा वीबस, और एक ये हमारी जो लाइन होती है VCDT की लाइन होती है, ये कहीं भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली आज हम बात करेंगे थर्मिस्टर का यूज हम ये देखो, ये क्या है? NTC। तो ये क्या हो गया? सारे लोग बताओ क्या हो गया? थर्मिस्टर, ठीक है। थर्मिस्टर की हमने आपको पहचान भी बता रखी है आप लोगों को। तो यहां पर ना एक ये है, देखो यहां पर भी क्या लिखा है? NTC, ठीक है। और एक रजिस्टर ये लगा है, एक रजिस्टर ये लगा है, यही है, ऐसा ही है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? ये वाला थर्मिस्टर क्या हो गया? थर्मिस्टर। और ये पूरा सर्किट क्या हो गया? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ठीक है। या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म BD सर्किट, क्या? BD सर्किट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद एक ये हो गया हमारा। अब ये तो ये क्या है? थर्मिस्टर टू सेंस चार्जिंग IC। किसका? चार्जिंग IC को सेंस कर रहा है ना, ठीक है। तो ये पूरा सर्किट को हम क्या बोलेंगे? BD सर्किट। बढ़िया, क्या? BD सर्किट। और ये हो गया हमारा NTC, मतलब वो थर्मिस्टर, ये वो हमारा थर्मिस्टर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर हम यहां पर ना किसी भी फोन में आ जाओ, देखो मोस्टली ये जो थर्मिस्टर, जैसे सैमसंग है, ठीक है, सैमसंग का फोन हुआ A505, ठीक है। जैसे A50 ले लो, ठीक है। A50 मत लो, 5G फोन पे बात करते, खत्म करो। 2G वगैरह पढ़ना बंद कर देते हैं, आपसे ये 2G को 4G में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अब समझो इसका लेआउट खोला मैंने और इसी का मैं स्कीमेटिक खोलता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को थर्मिस्टर ढूंढने का तरीका हमने सैमसंग में बताया था, बताना मत, पता है सभी को, ठीक है। अब ये जो तरीका है वही मेथड हम इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी वाह, क्या कर दे? TH, ठीक है। तो इस पे लिख देता हूं मैं TH, ठीक है। नेक्स्ट जूम करूं, ये नहीं है, ठीक है, ये बूथ है। 1 2 3 4 5, कोई भी एक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं उस चीज को समझो। कॉपी किया, पेस्ट किया। मोस्टली वोल्टेज डिवाइडर सर्किट मिलता है और कई जगह पर नहीं भी मिलता है, ये भी ध्यान रखना। तो वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं कई बार। पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, ठीक है। यहां पर आ गए हम इस सेक्शन में। अब हम इसको जूम कर लेते हैं, ये लगा हुआ है। अब यहां पर आपको क्या सर्किट मिल रहा है? देखो सर्किट को समझो। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कहते किसे हैं? सबसे पहले हम ये समझते हैं, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एक इनपुट रहेगा, एक क्या होगा? वोल्टेज का इनपुट, ठीक है। और उसके पास जो रजिस्टर लगा होता है वो क्या होता है? R1, ठीक है। एक जो लगा होगा जो सीरीज में, जिसपे वोल्टेज दिए जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा? R1। और जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा वो क्या होगा?
और ये क्या है हमारा थर्मिस्टर, ठीक है। थर्मिस्टर का एक सिरा क्या है, ग्राउंड, ठीक। और जब तक ये ग्राउंड नहीं मिलेगा, Redmi 9 है जो हमारा डेड होता है ना, वो एक ग्राउंड, यही ग्राउंड मिसिंग होने से डेड होता है। तो लोगों को पता ही नहीं, उन्होंने देखा यूट्यूब और यूट्यूब पे देख के एक जंपर मार दिया, उनको नहीं पता फोन कैसे बन गया, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर एक वोल्टेज निकलेगा, अब इनको डिवाइड करके एक वोल्टेज निकलेगा, उसको कौन सा वोल्टेज बोलेंगे, वीडी वोल्टेज। क्या, वीडी वोल्टेज, वोल्टेज डिवाइड वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर। तो ये पूरा सर्किट क्या कहलाएगा, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। बढ़िया। तो ये है एक खेल, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फास्ट इसका पिक लो, आगे समझेंगे फिर। आज के बाद थर्मिस्टर की कहानी खत्म। हाँ, करंट मतलब बोलो, समझा नहीं मैं आपकी बात। हाँ हाँ, ये वाईफाई थर्म है, ठीक है। फोटो नहीं खींच रहा, कोई नहीं, इनसे ले लेना, मेमोरी फुल हो गई होगी तो ना, मेमोरी तो बता दिया सर। ठीक है, चलो कोई नहीं, एक बजे काट ठीक। अब तो ये हमारा हो गया वो थर्मिस्टर। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने जो चीज समझनी थी वो हम समझ गए, इसको हम क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहानी हमारी जाती है आगे की तरफ, और अब हमें जाना है यहां पर। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एग्जांपल देता हूं। मीडियाटेक का कोई भी फोन है और वो 6357 CRB है। कौन सा, मीडियाटेक का कोई भी फोन है और 6357 CRB है। तो वहां पर क्या होता है, 5 वोल्टेज जाते हैं। चार्जर में डायरेक्ट लगाया और ये लगी है OBP IC। कौन सी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है। इस OBP को हम बाईपास भी कर सकते हैं। तो ये सर्किट कुछ इस तरह होता है, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं। अब इसके बीच में ना आपने देखा, ये देखो, सबसे पहले जो काम होता है वो यही होता है, इसमें जो लगा है ना VCDT, वोल्टेज फॉर चार्जिंग डिटेक्शन। जब तक ये वोल्टेज मीडियाटेक 6357 CRB में किसको नहीं मिलता, जब तक पावर आईसी को यहां पर वोल्टेज नहीं मिलता। अब देखो, वोल्टेज तो हम खुद निकाल लेंगे। जब तक ये वोल्टेज, यहां पर एक वोल्टेज दिया जा रहा है, कितना, 5 ही है, 5 वोल्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी हम खुद निकाल लेंगे। ये वो स्कीमेटिक में नहीं दी होती है। तो जब तक ये वोल्टेज नहीं मिलेगा ना, तब तक चार्जिंग डिटेक्ट नहीं होगी, शो ही नहीं करेगा, चाहे फोन आपका बेशक चार्ज हो जाए, चार्जिंग शो नहीं करेगा। तो ये एक अलग बात है। लेकिन ये पूरा सर्किट देखो, ये क्या हो गया, वोल्टेज का इनपुट, ठीक है। और ये क्या हो गया, R1, ये R2, और ये क्या हो गया, VD, ठीक है। ये क्या हो गया, VD। तो ये सर्किट हमारा समझ आ गया। इस पूरे को सर्किट को क्या बोलेंगे हम, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ले लो एक पिक इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारी ये जो चीज है, इसको हमने समझा। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अब हम देखते हैं कि हमारा, ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक सेकेंड, यहां पर ना इसको हटा दो, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का, ठीक। क्या फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम समझ लेते हैं, ठीक है। वोल्टेज आउट, वोल्टेज इन इनटू R2, मतलब जितना वोल्टेज मिल रहा है उसको गुणा कर दो R से, R1 प्लस R2। लेकिन ये कुछ इस तरह होता है, देखो समझो इस बात को। जिसपे वोल्टेज आ रहा है वो क्या हो गया, वोल्टेज का इनपुट, क्या हो गया, इनपुट, ठीक है। और जिसपे इनपुट होगा उस रजिस्टर को क्या बोलेंगे हम, R1। और जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा वो, इनके बीच से जो वोल्टेज निकलेगा उसको बोलेंगे VD वोल्टेज। क्या, VD वोल्टेज, वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। अब ये पूरे सर्किट को हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये गुणा भाग की कहानी फिर आ गई, फिर स्कूल में पहुंच गए। इसका इजी सॉल्यूशन क्या है, आप एक काम करो, आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया था, इसका और भी मेथड है। एक एप्लीकेशन सबको मिला है जी सर। एप्लीकेशन का नाम बताओ जरा, इलेक्ट्रॉनिक टूल किट। चलो यहां पर सर्च करता हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक
टूल किट, और ये वाला एप्लीकेशन है, जी सर। ठीक है। तो इसको, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको हम ओपन करते हैं, जी ठीक। सर। इसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको बहुत सारा सर्किट दिख रहा है, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा ना। अब देखो यहां पर बस इसको कुछ नहीं करना, इसको स्क्रॉल करो, ठीक। इसको स्क्रॉल करो, इसको स्क्रॉल करो। कहीं पर आपको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लिखा मिल रहा है? मिल गया? जी सर। ठीक है, यहां पर हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लिखा मिल गया, ठीक। अब आपने एक फोटो लिया था, चलो मैं दिखा देता हूं। हम, ओहो इसको ना बैक गलत कर दिया, यहीं पर लेके आना है ना फिर दोबारा। चलो हम डायरेक्टली चलते HDMI 3 पे। चलो इसमें ना मैं खुद से बना लेता हूं, एक काम करता हूं, एक सर्किट ना खुद से बना लेते हैं कि वोल्टेज कितना निकलेगा, ठीक। जी सर। एंड्रॉइड ई नोट, क्या करते हैं, यहां पर एक वोल्टेज लिख लेता हूं मैं, ठीक है। मान के चलो एक सर्किट, सही है। जी सर। तो ये कौन क्या हो गया हमारा R2, ये R1, ये इस पे क्या हो गया, वोल्टेज इन। ठीक है। अब देखो एक और चीज है, यहां पर हो गया हमारा वोल्टेज का इनपुट, ठीक है। मान लो इस पे मैंने वोल्टेज दिया 3 वोल्ट, ठीक है। जी सर। 3 वोल्ट दिया, और यहां पर ये रजिस्टर लगाया मैंने 100 के, और दूसरा रजिस्टर लगाया मैंने 10 के, ठीक है। यही सर्किट हमारा, यही सर्किट बैटरी कनेक्टर में लग के आता है, ठीक है। चलो एक काम करूं, मैं इसको थर्मिस्टर दे दूं, इसका नाम थर्मिस्टर दे दूं। चलो क्लियर हो जाएगा थर्मिस्टर में हमारा क्यों लगा होता है। जिसका एक से ग्राउंड, हाँ, थर्मिस्टर ऐसे ऐसे ही कनेक्टेड होता है, लेकिन ये अभी तक थर्मिस्टर नहीं बना। थर्मिस्टर कैसे बनेगा, बन गया, जी सर। ठीक है। अब ये है हमारा R2 की वैल्यू देता हूं मैं 39 के, ठीक है, 39 किलो ओम्स। अब मैंने 3 वोल्टेज दिए यहां से, ठीक है। वोल्टेज भी चेंज करूंगा कि मोस्टली जो वोल्टेज आते हैं ना 1.8 वोल्टेज आते हैं। कितने आते हैं? 1.8 वोल्टेज, ठीक है। यहां से मैंने 1.8 वोल्टेज दिए, एक 39 किलो ओम्स का, एक हमारा क्या है थर्मिस्टर, और एक 100 के का रजिस्टर। ध्यान रखना R1 कितना 100 के, R2 कितना 39 के, ठीक है। अब यहां पर क्या करता हूं मैं, थोड़ा ट्विस्ट लेके आता हूं, पहले हम चेक कर लेते हैं इसको। यहां से क्या करेंगे, एग्जिट जाएंगे, डायरेक्टली एग्जिट है यार इसमें तो, चलो खैर कोई नहीं। होम, अच्छा यहां से निकल आए, ऐप पे आ गए, ये आ गए हम इलेक्ट्रॉनिक टूल किट, ठीक है, वहीं पर आ गए। अब चलते हैं हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट ये आ गया, ठीक है। सबसे पहले वोल्टेज का इनपुट 1.8, ठीक है। 100 के, यहां पर क्या है, ओम्स सिलेक्ट है, यहां को किलोम्स में कर लो, ठीक है। किलोम्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये 39 R2, ये क्या है R2, ठीक है। R2 कितना 39 किलो ओम्स है, ठीक है, किलो ओम्स, ठीक। निकल के आ गया, कितना वोल्टेज जा रहा है 0.505, बात इतनी हुई। अब क्या होगा, यही जो वोल्टेज होती है ये जाती है हमारी सीपीयू पे, समझो बात को। यही वोल्टेज हमारी कहां जाती है, सीपीयू में। ये वोल्टेज यहां से निकल के ना तो सीपीयू को कितना चाहिए 0.5 वोल्टेज। मान के चलो ये सर्किट कंपनी ने लगाया है, समझ लो, इतना समझ लो कि ये सर्किट कंपनी ने लगाया, ठीक है। तो सीपीयू को कितना चाहिए 0.5। बोर्ड हो गया हीट, बोर्ड ने हीटिंग पकड़ ली। मैंने आपको दिखाया थर्मिस्टर क्या करता है, अपनी वैल्यू को डाउन करता है। ये रजिस्टर जैसे बोर्ड हीट हुआ
ठीक है, ये वैल्यू घट के आ गया 10K पे। सीपीयू को कितना चाहिए? 0.5। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे एप्लीकेशन में। अब कितना आउटपुट करेगा? हाँ, अब देखते हैं इसमें आ गए। ठीक है, यहां पर 39 की जगह क्या करते? 10 किलो 10। नहीं, अच्छा, ये पहले यहां से क्लियर करना पड़ेगा ना। देखो, नहीं नहीं नहीं, सारा नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, बस खाली इतना ही, ज्यादा नहीं। देखो एक सेकंड, क्लियर भी लिखा हुआ है, इसको यहां से भी हटा सकते हैं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। नहीं आता। देखे आपने? नहीं हट रहा? चलो क्लियर कर लो। चलो कोई नहीं। 1.8 100 के 10 के कितना रह गया वोल्टेज? 1.6। सीपीयू हमारा कितना मांग रहा है? 0.5। तब क्या आते हैं हमारे? टेम्परेचर एरर। अब आते हैं हमारे, अब हमें इसमें देखने को मिलेगा टेम्परेचर टू लो, टेम्परेचर टू हाई। ये नहीं बताऊंगा कितना वोल्टेज कम रहता है तो क्या रहेगा, लेकिन अब ये इतना समझ लो, ये क्या हो गया? टेम्परेचर एरर। ठीक है, टेम्परेचर लो और हाई कैसे होता है सर? इसका वैल्यू बाद में। ठीक है, ये क्या हो गया? टेम्परेचर टेम्परेचर एरर। ठीक है, ये भी बताएंगे कि क्या कब कैसा आता है। तो अब ये बात समझ आई कि हम थर्मिस्टर का यूज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के साथ क्यों करते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, यही जो सर्किट है ना, सेम सर्किट, यही सेम सर्किट आपको बैटरी कनेक्टर के अंदर देखने को मिलता है। बैटरी कनेक्टर के अंदर कैसा सर्किट होता है, चलो मैं दिखाता हूं, बताता हूं। हमारा ना, मान के चलो बैटरी कनेक्टर एक बनाते हैं। ये मान लो बैटरी कनेक्टर है, और इसके अंदर मैं कोई दूसरा सर्किट नहीं समझा रहा हूं, मैं सिर्फ एक आईडी की लाइन समझाऊंगा। बैटरी थर्म और बैटरी आईडी दोनों में ही वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनता है, लेकिन मैं आईडी की लाइन समझाता हूं इसमें। ये जो आईडी की लाइन है ना, इस लाइन में एक लगा होता है कितना? 300 किलो ओम्स। और चलो एक और चीज आप लोगों के लिए बता देता हूं, मीडिया टेक में, एमटीके में, ओप्पो और रियलमी के सर्किट में, ओप्पो और रियलमी के सर्किट में यही सर्किट लगा होता है। मोस्टली 95% में। इतना 1% अलग हो तो मेरे को कोई कमेंट वगैरह ना करते। मोस्टली मैंने यही देखा है। अब यहां पर एक रजिस्टर लगा होता है, जो होता है हमारा, ये ना थोड़ा सा मेरे को नीचे लाना पकड़ के, ये खींच के अभी लेके आया। ठीक है, नहीं पकड़ेंगे कोना। ठीक है, अब देखो, यहां से हो गया हमारा। अब ये जो रजिस्टर होता है, ये होता है 5K का। कितना? 5K। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, आईडी की लाइन बन जाती है। ठीक है, एक मान लो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर ना एक वोल्टेज दी जाती है। जब कोई रजिस्टर सीरीज में आए और किसी को दिया जाए, ठीक है, इस सर्किट को बोलते हैं हम पुल अप सर्किट। क्या? पुल अप सर्किट। और इसमें पुल डाउन भी है। और जो कोई वोल्टेज वाली लाइन हो और उसके अंदर जो हमारा रजिस्टर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो, इसको बोलते हैं पुल डाउन सर्किट। ठीक, उसके बाद हाँ, अब ये जो है यहां पर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एक बन गया। ठीक है, यहां से आता है 2.8 वोल्टेज। ठीक है, एक सर्किट में बता रहा हूं, यहां पर ये बेटॉन की लाइन होगी। चलो, बेटॉन और बेट थर्म एक ही एक अलग कनेक्शन है।
बेटॉन और बेटथर्म एक ही कनेक्शन है, इसका दूसरा नाम बेटथर्म होता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। अब इसको समझो, यहां पर हमारा बन गया ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ठीक, अब इससे और इससे ये हमारा किसी काम में नहीं है, इसको हम यूज करें या ना करें कोई मतलब नहीं, लेकिन वहां से आ रहा है 2.8 वोल्टेज, और जब हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज करेंगे, जरा चेक करके बताओ कितना वोल्टेज आना चाहिए यहां पर, जल्दी चेक करो। जल्दी जल्दी चेक करो भाई, क्या कर रहे हो? 2.1 देख लो भाई, सारे लोग देख लो। 3.75। खतरनाक, सब वोल्टेज ही 2.8 थे। अच्छा वो वोल्टेज तो वो मेरे 5 वोल्ट है 2.8 कहाँ लिख रहा है 2.8 वो 2.1 2.1। चलो देखते हैं, आप लोगों ने कहीं और तो नहीं कर दिया कभी? इलेक्ट्रॉनिक टूल किट, ठीक है, यहां पर हम क्लियर करते हैं कितना 2.8 वोल्टेज। ठीक है, एक रजिस्टर 100 के, एक रजिस्टर 300 के, 2.1। ठीक है, बात समझ आई? जी सर। अब ये 2.1 रह गया, बाकी आगे का सर्किट मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, इसमें एक बैटरी में भी रजिस्टर लगा होता है, जो रजिस्टर 14K का होता है अप्रॉक्स, वो एक अलग बात है। ठीक है, बात समझ आई यहां तक? जी सर। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट आज के बाद किसी को याद रहेगा या नहीं रहेगा? यस सर, याद रहेगा। कल ही भूल जाओगे? नहीं सर। कभी नहीं सर। ठीक है, तो अब बताओगे आप लोग, ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ये है हमारा R1, ठीक है, R2 है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये क्या है हमारा R2 और ये R1 वोल्टेज। ठीक है, और इससे ये जो वोल्टेज निकल के आ रहा है ये क्या हो गया? VD। क्या? ठीक है, ये अरे यही तो VD हुआ ना, इन दोनों के बीच से निकल के इधर। ठीक है, और ये इधर को भी जा रहा है तो भी VD हो रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो दोनों तरफ जा रहा है, ये इसको सेंस कराएगा पावर को। ठीक है, और इधर बैटरी कनेक्टर पे आएगा। बात समझ आई ना? बात क्लियर है? यही कंफ्यूजन में पड़ रहे थे ना? ठीक है, 2.1 की वहीं भी डाल सकते हैं। हाँ हाँ, इसको जरूरत होगा। चलो कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, ये पूरे सर्किट को हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर। समझ आ गया? ठीक है, जरा लो इसका पिक। इसको हम जंपर भी कर सकते हैं, भागे मारो। हाई वैल्यू रजिस्टर है ना, ये थर्मिस्टर है ही नहीं ना, वो थर्मिस्टर उसमें था। थर्मिस्टर हमने आप लोगों को बताया कि थर्मिस्टर का जो सिंबल होगा ना, इसमें क्रॉस बैट है। है थर्मिस्टर इसमें? नहीं है। इसके थर्मिस्टर बैटरी के अंदर यूज होता है। जब आईसी खराब होगा तब वो टेम्परेचर बताएगा, ये खराब होगा थर्मिस्टर तब बताएगा। जब वोल्टेज, देखो क्या होता है, वोल्टेज मिलता है आईसी को, जब उसको उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा तब वो एरर बताएगा। ठीक है, अभी मैं आपको वही चीज अभी वही चीज क्लियर करूंगा। पहले ये बताओ, आज अभी हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट था, ठीक है, बताओ क्लियर हुआ? यस सर। आगे से कभी भूलोगे नहीं सर। ठीक है, GR का यूनिवर्सल मेथड, किसी भी ट्रैक की ट्रेसिंग हमने समझी? यस सर। समझ आई? यस सर। इसके बाद हमने एक और चीज समझी थी कि हमारा हाफ शॉर्ट, फुल शॉर्ट, लीकेज, माइनर शॉर्ट, सबको समझ आया? ठीक है, क्लास हमारी नॉन स्टॉप चल रही है। यस सर। ठीक है, चलो, तो सबसे पहली चीज ये था वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो हमने लाइव क्लास में पढ़ाया। आई होप आप लोगों को भी समझ आया होगा, और मैंने जो गारंटी दी थी वो गारंटी पे मैं खरा उतराऊंगा। तो इसी तरीके से आप अगर आते हो अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो यहां पर डेली 12 घंटे की लाइव प्रैक्टिकल क्लास होती है, और आप यहां पर आके अपना भविष्य बना सकते हो। अगर आपको सर्किट समझ नहीं आता
ये समझ नहीं आता कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या है, क्या क्या चीजें हैं। अभी इसमें एक पैरेलल सर्किट भी होता है। पैरेलल सर्किट भी अगर आप लोगों को नहीं आता तो भी आप काम नहीं कर पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो आगे से हम ये जो टॉपिक्स हैं इनको और डिटेल में हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूं। और आई एम फ्रॉम बली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अगर आपको एडमिशन लेना है तो 10 फरवरी को हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन का, उसमें अपनी सीट बुक करा लो क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। ठीक है।